हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम टॉकिंग कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन। एक नया चैप्टर शुरू किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन। इसको लेके हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। फर्स्ट में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को स्टडी किया, फिर सेकंड में फैराडे और हेनरी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उनके ऑब्जर्वेशंस देखी और उसके बेसिस पे अपने कुछ रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ लॉ डिफाइन किए। फैराडे ने जो प्रैक्टिकल्स करे थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, उन एक्सपेरिमेंट के जो भी रिजल्ट थे, एक्सपेरिमेंट के जो भी ऑब्जर्वेशंस ने लुकआउट किए, जो ऑब्जर्वेशन ने देखे, उन सबको उसने अपने लॉज के रूप में पुट आउट किया। देखो, अगर हम बात करें फैराडे के फर्स्ट लॉ की या सेकंड लॉ की बात करें, तो उससे पहले जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उसमें हमने क्या देखा था कि फैराडे ने क्या किया था कि एक कॉइल ली। ओके सर, कॉइल के सराउंडिंग उसने एक बार मैग्नेट ली जिसका नॉर्थ पोल है, इससे कनेक्टेड एक गैल्वेनोमीटर लगाया उसने। ओके, और यहां से सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी जो सर इससे पास कर रही है सर, और ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड जा रही है इस तरह से। तो फैराडे ने बताया था कि जब तक कॉइल और बार मैग्नेट अपनी जगह कांस्टेंट रहती है, स्टैटिक अवस्था में रहती है, स्टैटिक पोजीशन में रहती है, तो इस कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में, इस कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है। और आप ध्यान रखें, उसने बताया था कि अगर कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा तो वहां कोई इंड्यूशन डेवलप नहीं होगा, वहां किसी भी प्रकार का इंड्यूशन डेवलप नहीं होता है। किसी कॉइल में हम इंड्यूशन की बात कब कर सकते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन की बात कब कर सकते हैं? जब उस कॉइल से कनेक्टेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें से चेंज होना चाहिए। सर चेंज किस फॉर्म में? तो चेंज इंक्रीमेंट के रूप में भी हो सकता है, चेंज डिक्रीमेंट के रूप में भी हो सकता है, इंक्रीज हो जाए मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर डिक्रीज हो जाए। बहुत किस में चेंजेस आपको फाइंड आउट होगा और वहां पर इंड्यूशन डेवलप होगा। पर देखो, जब तक कॉइल और मैग्नेटिक बार अपनी जगह कांस्टेंट रहते हैं, स्टडी पोजीशन में रहते हैं, तो इस कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होता है और इस केस में हमें यहाँ पर कोई भी इंड्यूशन डेवलप नहीं होगा, यहाँ हमें कोई इंड्यूशन करंट नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई इंड्यूशन वोल्टेज डेवलप नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर में हमारे पास में नो डिफ्लेक्शन वाली स्थिति रहेगी। पर फिर बाद में क्या बताया फैराडे ने कि सर जब हम इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्लोज लेकर आते हैं, कॉइल के क्लोज लेकर आते हैं, सपोज करो जैसे आप क्लोज लेकर आओगे तो क्या होगा सर? जैसे ही क्लोज लेकर आएंगे तो सर इस कॉइल से जो पासिंग फील्ड लाइन है, जो कॉइल से पासिंग फील्ड लाइन है या जो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स है सर, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो फिर यहाँ क्या डेवलप होगा सर? इंड्यूशन। यहाँ क्या डेवलप होगा? इंड्यूशन डेवलप होगा। ओके, और क्या डेवलप होगा सर? यहाँ पे करंट आपको फाइंड आउट होगा, यहाँ वोल्टेज आपको फाइंड आउट होगा। जो वोल्टेज हमें मिलेगा सर उसे हम बोलेंगे इंड्यूशन करंट, सॉरी इंड्यूशन वोल्टेज बोलेंगे। जो करंट हमें मिलने वाला है सर उसे हम इंड्यूशन करंट बोलेंगे, ठीक है। और इस केस में क्या होता है सर गैल्वेनोमीटर में हमें डिफ्लेक्शन मिलता है। जब आप क्लोज लेकर आएंगे तो कहां मिलेगा सर? राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है। और करंट कैसे फ्लो होगा सर? करंट फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे फ्लो होगा? एंटी। ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। लेकिन अगर नॉर्थ पोल को दूर लेकर जाए, डिस्टेंस पे लेकर जाए कॉइल से, तो सर इसके जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें डिक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में डिक्रीज होना तो चेंज तो हो गया ना। तो जैसे ही फ्लक्स में चेंज होगा तो फिर से यहाँ कौन सी घटना डेवलप होगी? इंड्यूशन। और क्या डेवलप होगा? करंट, ठीक है। डेवलप करंट क्या कहलाएगा? इंड्यूशन करंट। पर इस बार जो करंट डेवलप होगा सर वो किस डायरेक्शन फ्लो होगा सर? वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और यहाँ पर हमें गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन किधर मिलेगा सर? लेफ्ट साइड में। किधर मिलेगा? तो ये सारी चीजें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। अब जो रिजल्ट्स हमने वहां फाइंड आउट किए थे तो उसी को फैराडे ने लुकआउट किया। उसने फर्स्ट लॉ डेवलप किया, सेकंड लॉ डेवलप किया। तो देखो, जो इंड्यूशन डेवलपमेंट हुआ उसी को इनवर्ड में राइट डाउन किया। किस रूप में? फैराडे फर्स्ट लॉ में, कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन क्या है, विद्युत चुंबक के प्रेरण घटना क्या है,
यही फैराडे का फर्स्ट लॉ है। क्या होता है इस घटना में, क्या होता है सर बता दिया आपने। तो किसी भी कॉइल से कनेक्टेड फ्लक्स में अगर आप चेंज करोगे तो सर यहाँ एक करंट डेवलप होगा, यहाँ एक वोल्टेज डेवलप होगा। जो डेवलप करंट है उसको हम इंड्यूस करंट बोलते हैं, जो डेवलप वोल्टेज उसे हम इंड्यूस वोल्टेज बोलेंगे। और ये जो कंप्लीट जो डेवलपमेंट है या कंप्लीट जो घटना हमारे लिए हो रही है सर इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन। तो यही आपका फर्स्ट लॉ है फैराडे का, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस विद्युत चुंबकीय घटना का घटित होना ही क्या है, फैराडे का फर्स्ट लॉ है। तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि किसी भी कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर आप चेंज करते हो या चेंज होता है तो वहां एक करंट और एक वोल्टेज डेवलप होगा। जो डेवलप करंट है उसे हम इंड्यूस करंट बोलते हैं और जो डेवलप वोल्टेज है उसे हम इंड्यूस वोल्टेज बोलते हैं। और ये जो कंप्लीट घटना घटित हुई, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस बोला जाता है। तो यही है फर्स्ट लॉ ऑफ द फैराडे, मतलब इंड्यूस डेवलप होना ही क्या है, फैराडे का फर्स्ट लॉ है। तो यही कहना चाह रहा है, देखो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है, अकॉर्डिंग दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग व्हेन देयर इज चेंज इन फ्लक्स, क्या बोल रहा है, व्हेन देयर इज चेंज इन फ्लक्स लिंकेड विद एनी कॉइल, किसी भी कॉइल से जो लिंकेड फ्लक्स है अगर उसमें चेंज होता है, अगर उसमें चेंज होता है तो EMF एंड करंट आर इंड्यूस्ड इन द कॉइल। यही है आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ। क्या कहना चाह रहा है कि यदि किसी कॉइल से कनेक्टेड फ्लक्स में चेंज करोगे तो सर वहां पर क्या होगा, सर उसने कहा EMF और करंट आर इंड्यूस्ड इन द कॉइल। कॉइल के अंदर एक करंट डेवलप होगा, एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। जो वोल्टेज इंड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं EMF और जो करंट डेवलप हो उसे बोलेंगे इंड्यूस करंट बोलेंगे, ठीक है। और ये जो पूरी घटना है सर वो कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन। तो अकॉर्डिंग द फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग द फैराडे फर्स्ट लॉ, क्या कहना चाह रहा है कि यदि किसी कॉइल से अगर किसी कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो उस मैग्नेटिक कॉइल, उस कॉइल पर एक करंट और एक वोल्टेज डेवलप होगा। जो वोल्टेज डेवलप होगा उसे हम बोलेंगे इंड्यूस वोल्टेज, जो करंट डेवलप हो उसे बोलेंगे इंड्यूस करंट। और ये जो कंप्लीट घटना हुई वो कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन, मतलब इंड्यूशन का डेवलप होना ही क्या है, फैराडे का फर्स्ट लॉ, ठीक है। नाउ सर फैराडे का सेकंड लॉ क्या है, फैराडे का सेकंड लॉ क्या है, तो हमने कहा फैराडे की फर्स्ट लॉ ने क्या बताया कि सर कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होते ही वहां इंड्यूशन डेवलप होगा, करंट डेवलप होगा, वोल्टेज डेवलप होगा, डेवलप वोल्टेज इंड्यूस वोल्टेज, डेवलप करंट इंड्यूस करंट, और कंप्लीट जो घटना है वो क्या इंड्यूशन है। तो ये कंप्लीट घटना घटित हुई वो सब क्या है, फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ ने जो इंड्यूशन है उसको डिफाइन किया, पर इस इंड्यूशन में हम कह रहे हैं कि वोल्टेज डेवलप हो रहा है, सर करंट भी डेवलप हो रहा है, पर कितना वोल्टेज डेवलप होगा, कितना करंट डेवलप होगा, इसके बारे में फैराडे के फर्स्ट लॉ में कोई हमें डिटेल्स नहीं मिलती। फैराडे के फर्स्ट लॉ ने ये तो कहा कि जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो कॉइल पर करंट एंड वोल्टेज डेवलप होंगे, पर जो डेवलप करंट है या जो डेवलप वोल्टेज है सर उनका मैग्नेटिक कितना होगा, कितना करंट यहाँ डेवलप होगा, कितना वोल्टेज यहाँ डेवलप होगा, सर उसके बारे में फर्स्ट लॉ ने कुछ भी नहीं बताया। तो ये सारी डिटेल्स हमें कहाँ मिली, फैराडे के सेकंड लॉ में, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन होता है सर इसमें जो डेवलप वोल्टेज है सर उसका मैग्नेटिक कितना होगा, कितना वोल्टेज यहाँ डेवलप होगा या कितना करंट यहाँ डेवलप होगा, सर उसके बारे में किसमें बताया गया, फैराडे के सेकंड लॉ में। तो घटना का घटित होना, इंड्यूशन डेवलप होना फर्स्ट लॉ है, और इंड्यूशन में कितना वोल्टेज डेवलप होगा या कितना करंट डेवलप होगा वो क्या है सर, फैराडे का सेकंड लॉ है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं सर, फैराडे के सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं, फैराडे के सेकंड लॉ की बात है। तो सर फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, देखो कि सर यहाँ पर सर कितना वोल्टेज डेवलप होगा, तो बहुत सिंपल सा उसने कहा कि सर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन है
उसमें जो डेवलप वोल्टेज है, जो आपका डेवलप वोल्टेज है, ये हम बोलेंगे सर ईएमएफ है। सर वो किस पे डिपेंड करता है? तो सर वो डिपेंड करता है सर चेंज इन फ्लक्स। क्या? चेंज इन फ्लक्स ऑफ कॉइल। इस कॉइल में जो फ्लक्स है उसमें जो चेंज की रेट है सर उस पे डिपेंड करता है। हमने कहा सर इस कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, इस कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो सर हम ये कहेंगे कि सर जो इस कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज की रेट है ना सर, वो इस डेवलप ईएमएफ को इफेक्ट करती है। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो डेवलप वोल्टेज होगा या डेवलप ईएमएफ होगा सर वो किस पे डिपेंड करता है? सर वो इस कॉइल के फ्लक्स में जो चेंज रेट है, इसके फ्लक्स में जो चेंज रेट है सर वो उस पे डिपेंड करता है। कैसे? तो उसने कहा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d phi upon dt। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d phi by dt, जहां हम पूरा राइट डाउन कर सकते हैं। क्या है सर? सर ये E तो कौन है? सर E तो है आपका EMF। कौन है सर? EMF है, EMF है। सर ये d phi upon dt कौन है? सर ये d phi by dt कौन है? तो सर ये है रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। क्या है सर? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। क्या कहना चाह रहा है सर? ये आपका क्या है? कॉइल है सर, इसके फ्लक्स में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ और क्या डेवलप हुआ सर? इलेक्ट्रोमैग्नेट इंड्यूस्ड वोल्टेज। एक वोल्टेज डेवलप हुआ, इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड वोल्टेज। एक करंट डेवलप होगा कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। तो सर कितना वोल्टेज डेवलप होगा, कितना करंट डेवलप होगा सर, वो किससे निकाल फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग? फैराडे के सेकंड लॉ से। तो फैराडे सेकंड लॉ को सिंपल सा कहना चाह रहा है कि अकॉर्डिंग द फैराडे सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग द फैराडे सेकंड लॉ, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? देखो बोल रहा है according this law, according this law, the induced EMF in this coil, इस coil में जो induced EMF है, induced EMF in this coil, in this coil is proportional to the rate of change of flux, क्या कहना चाह रहा है कि सर इस कॉइल में जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो सर जो डेवलप वोल्टेज है, इंड्यूस्ड वोल्टेज है सर, वो इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की रेट है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है ना, तो सर किस रेट से चेंज हो रहा है? फ्लक्स में आप चेंज कर रहे हो, फ्लक्स में आप परिवर्तन कर रहे हो, तो सर जो चेंज की रेट है सर वो उसकी वैल्यू कितनी है? अगर चेंज ऑफ रेट ज्यादा है, ठीक है, चेंज ऑफ जो रेट है वो ज्यादा है, तो डेवलप जो वोल्टेज है वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यदि चेंज ऑफ रेट क्या है? कम है, तो सर डेवलप वोल्टेज भी क्या होगा? कम होगा। ये कहना चाह रहा है। बहुत सिंपल सा उसने कहा कि अगर हम कॉइल के जो मैग्नेटिक फ्लक्स में आप चेंज कर रहे हो सर, उसकी रेट क्या है? हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं, सर चेंज कितना फास्टली कर रहे हो, कितना स्लोली कर रहे हो? अगर बहुत तेजी से चेंज कर रहे हो तो d phi by dt क्या होगा? मोर होगा। रेट ऑफ जो चेंज है सर वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा।
और रेट ऑफ चेंज अगर ज्यादा है तो डेवलप इंड्यूस्ड वोल्टेज वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि रेट ऑफ चेंज क्या है, कम है, आप इस कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर रहे हो पर बहुत स्लोली करो, बहुत धीमी गति से करो, तो जब आप बहुत स्लोली इसमें आप चेंज करेंगे तो उस केस में रेट ऑफ चेंज d5dt का मान क्या होगा, कम होगा। और जब रेट ऑफ चेंज कम होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो इलेक्ट्रो इंड्यूस होगा या सॉरी इंड्यूस वोल्टेज होगा सर, वो भी क्या होगा, कम होगा। तो ये किसने बताया, फैराडे के सेकंड लॉ ने। मतलब करंट का डेवलप होना या वोल्टेज डेवलप होना या इंड्यूशन डेवलप होना, ये कौन है, फैराडे का फर्स्ट लॉ। पर इस इंड्यूशन में कितना वोल्टेज डेवलप होगा, इस इंड्यूशन में कितना करंट डेवलप होगा, तो वो कौन है, फैराडे का सेकंड लॉ है। फैराडे का क्या है, उसने सिंपल सा कहा सर कितना वोल्टेज डेवलप होने वाला है। सर डेवलप वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है कि कॉइल की जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज की रेट क्या है। अगर चेंज की रेट ज्यादा है तो डेवलप वोल्टेज भी क्या होगा, ज्यादा। चेंज रेट अगर कम है तो डेवलप वोल्टेज भी क्या होगा, कम। मतलब हमने मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया, पर एक तो आप फ्लक्स में चेंज बहुत फास्ट करें, तो जब फास्ट करेंगे कम टाइम में चेंज ज्यादा करोगे तो चेंज रेट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, और डेवलप मैग्नेटिक वोल्टेज भी क्या होगा, ज्यादा। लेकिन अगर हम फ्लक्स में चेंज करें बहुत स्लोली कर रहे हैं तो उस केस में जो चेंज रेट है d/dt उसकी वैल्यू क्या होगी, कम, और डेवलप वोल्टेज भी क्या होगा, कम होगा। तो यही आपका फर्स्ट सेकंड फैराडे का सेकंड लॉ है। अकॉर्डिंग दिस लॉ द इंड्यूस्ड EMF इन दिस कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ E इक्विवेलेंट क्या आएगा, K d∅dt। ठीक है, बट हियर ऑलवेज केस में K विल भी कितना होता है, 1 होता है। ऑल केस में K विल भी कितना होता है, 1 होता है। तो हम E विल बी इक्विवेलेंट d∅dt भी लिखा जा सकता है। हम फैराडे के सेकंड लॉ को E इक्विवेलेंट d∅dt भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो आपको टेक्स्ट बुक में ये भी लिखा मिलेगा और टेक्स्ट बुक में ये भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, ये भी राइट डाउन हो सकता है और ये भी राइट डाउन हो सकता है। इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लिखा जाता है, पर जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो k आएगा कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होगा। पर ये ऑलवेज क्या होता है, k विल बी 1 ऑल सिस्टम में m केस में जिसमें इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो सर इसको d कितना होगा, d∅dt होगा। तो सर ये भी सेकंड लॉ है। हम ये कह सकते हैं कि सर इंड्यूशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन में जो डेवलप वोल्टेज है सर वो किसके इक्विवेलेंट होगा, सर चेंज ऑफ द रेट के इक्विवेलेंट। किसके होगा, सर चेंज ऑफ रेट के इक्विवेलेंट होगा, या से बोल दो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्विवेलेंट होता है। तो ये आपका सेकंड लॉ हो गया। अब उसने कहा एक छोटा सा और बोल रहा है वो, सर सेकंड लॉ हमने पूरा कर दिया। ठीक है, यहाँ पर उसने कहा कि सर जो हम कॉइल हम ले रहे हैं सर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, उसमें हम कुंडली बनाते हैं। तो सर ये एक तो हमने वायर का एक ही टर्न लिया, ठीक है, ये फर्स्ट टर्न हो गया। हो सकता है सर सेकंड टर्न भी हो, तो इसमें कितने टर्न है, तो हो सकता है इसमें 3 टर्न हो, तो n का मान कितना होगा, 3। ठीक है, तो जो कॉइल हम डेवलप कर रहे हैं, जो कॉइल हमने ले रखी है सर उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो कहा जाता है कि इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, क्या कहा, इफ नंबर ऑफ टर्न्स in this coil is capital N। अगर इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बेटा, कैपिटल N है, तो इन दिस केस E विल बी कितना आएगा, N d∅dt। तो डेवलप इंड्यूस्ड वोल्टेज जो होगा या EMF होगा सर वो कितना होगा, E विल बी N d∅dt, जहां N कौन है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। तो E कौन है, डेवलप वोल्टेज या EMF। ठीक है, d∅dt कौन है, सर रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, और N कौन है, सर नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, फेरों की संख्या कितनी है। अगर कॉइल में फेरों की संख्या नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N है, तो डेवलप वोल्टेज कितना होगा, E बराबर N d∅dt। तो ये हमने फैराडे का फर्स्ट और सेकंड लॉ किया। ठीक है, फर्स्ट लॉ तो क्या बताता है कि इंड्यूशन डेवलप होना, ये आपका फर्स्ट लॉ है कि अगर किसी
कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो वहां इंड्यूशन डेवलप होगा, करंट डेवलप होगा, वोल्टेज डेवलप होगा, ठीक है। और जो करंट डेवलप होगा वो कौन है, इंड्यूशन करंट है। जो वोल्टेज डेवलप हुआ उसे इंड्यूशन वोल्टेज या ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। और ये जो कंप्लीट घटना हुई इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस। तो ये है फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ क्या बताता है, फर्स्ट लॉ ने बताया घटना डेवलप होगी पर इस घटना में करंट डेवलप हुआ, वोल्टेज डेवलप हुआ, पर कितना वोल्टेज डेवलप होगा, कितना करंट डेवलप होगा, इसके बारे में फर्स्ट लॉ हमें कोई डिटेल नहीं देता। तो सेकंड लॉ यही बता रहा है कि इंड्यूशन मेथड में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन में जो डेवलप वोल्टेज है या डेवलप करंट है वो कितना होगा। तो बहुत सिंपल सा बताया उसने कि डेवलप वोल्टेज जो रेट ऑफ चेंज फ्लक्स है, रेट ऑफ चेंज है, तो उसके डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यदि आप मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज कर रहे हैं वो बहुत फास्ट कर रहे हैं तो उस केस में डी कितना होगा, ज्यादा होगा, और डेवलप वोल्टेज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं बस स्लोली कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, डी क्या होगा, कम होगा, और डी कम है तो डेवलप वोल्टेज भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने सेकंड लॉ कर लिया है, ओके। अब हम किसकी बात करें सर, लेंज के नियम की बात करें। एक थर्ड नियम और दिया लेंज का नियम। सर अभी तक हमने कहा कि घटना का डेवलप होना, ठीक है, इसका डेवलप, घटना का डेवलप होना फैराडे का फर्स्ट लॉ, इंड्यूशन का डेवलप होना फर्स्ट लॉ, इंड्यूशन में कितना वोल्टेज डेवलप हुआ ये फैराडे का सेकंड लॉ, या कितना करंट डेवलप होगा सर वो भी सेकंड लॉ से निकाल सकते हैं। लेकिन हमने कहा सर इसमें करंट डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, जब हम पास में जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और जब डिस्टेंस पे जाएंगे नॉर्थ पोल को तो फिर क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। एक बार लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन और एक बार राइट साइड में डायरेक्शन। तो सर ये करंट की डायरेक्शन कैसे डिसाइड हो रही, हमने कहा सर यहाँ वोल्टेज डेवलप हुआ, करंट डेवलप हुआ, डेवलप होना फर्स्ट लॉ, कितना डेवलप होगा सेकंड लॉ। पर सर जब करंट डेवलप हो रहा है तो सर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे सर, डायरेक्शन को डिसाइड करना कौन है सर, लेंज का नियम। तो अब हमारे पास जो थर्ड नियम होगा सर वो क्या होगा सर, लेंज का नियम होगा। जो थर्ड आपका लॉ है वो क्या है, लेंज का लॉ है। तो इंड्यूस डेवलप होना फर्स्ट लॉ, इस इंड्यूशन में कितना वोल्टेज डेवलप होगा, कितना करंट डेवलप हुआ, ये है सेकंड लॉ फैराडे का। और इस इंड्यूशन में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन में जो डेवलप करंट है सर उसकी डायरेक्शन किस ओर होगी, डायरेक्शन कहां पे होगी सर, वो होगा लेंज का लॉ। तो अब हम बात कर रहे हैं लेंज लॉ। पहले हम इसको राइट डाउन कर देते हैं लेंज लॉ को। तो लेंज लॉ देखो क्या कहना चाह रहा है, लेंज को बोलना चाह रहा है अकॉर्डिंग दिस लॉ, according this law, according this law, each case of electromagnetic induction, electromagnetic induction क्या कहा, अकॉर्डिंग दिस लॉ या अकॉर्डिंग लेंज लॉ, ईच केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट, direction of current are such that they always oppose the region dehyde there
their origin। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, हमने नेम अप्लाई डाउन किया है, समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत सिंपल सा है, हम 9 10 स्टूडेंट से इसको हम लर्न करते आ रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली है क्या सर, तो उसने कहा कि सर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन है सर, उसमें जो करंट की डायरेक्शन है, करंट की जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज कैसी होती है, वो ऑलवेज कैसी होती है, वो ऑलवेज करंट की डायरेक्शन इस प्रकार होती है कि वो ऑलवेज क्या करती है, अपोज करती है। क्या करती है, ऑलवेज अपोज करेगी किसको, रीजन ऑफ द हाइडेड देयर ओरिजिन। मतलब करंट का जो डेवलपमेंट का रीजन है, करंट की डेवलपमेंट का जो रीजन है सर, उसको अपोज करती है, उसका विरोध करती है सर ऑलवेज। अगर हम सिंपल से बोले तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ डेवलप करंट की डायरेक्शन ऑलवेज क्या करती है सर, अपोज करती है। क्या करती है, अपोज करती है किसको, अपने डेवलपमेंट के रीजन को, अपने डेवलपमेंट के रीजन को अपोज करती है। रीजन का क्या करती है, अपोज या विरोध करती है। मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि लेंज के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ डेवलप करंट की डायरेक्शन सदैव इस प्रकार होगी कि वो उस रीजन का अपोज करेगी, उस कारण का विरोध करेगी, अपोज करेगी जिसके कारण उसका क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। लेंज के नियम के अनुसार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण में करंट की डायरेक्शन सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। लेंज के नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना में उत्पन्न धारा या करंट की डायरेक्शन सदैव इस प्रकार होगी कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। तो यही हमने लिखा है कि अकॉर्डिंग दिस लॉ ईच केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट are such that they always oppose the region of divide their origin। अपने डेवलपमेंट का जो कारण है उसका वो क्या करेगा, अपोज करता है, उसका वो क्या करती है, विरोध करती है। तो अब देखो इसको हमने इसको राइट डाउन भी कर दिया है। अगर इसको अगर हम अंडरस्टूड करना चाह रहे हैं तो आप प्रैक्टिकल्स लीजिए, हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए सपोज कीजिए पहला केस ये आपका है सर, एक ऑयल है, ओके। अब ये है आपका नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है, बाहर मैग्नेट है सर, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास आउट हो रही है, इस तरह से हो रही है ये भी। तो हम जानते हैं जब तक ये स्टडी पोजीशन में रहेगा तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज नहीं है तो सर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन नहीं होगा, कोई करंट डेवलप नहीं होगा, कोई वोल्टेज डेवलप नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि इंड्यूशन हो, वोल्टेज डेवलप हो, करंट डेवलप हो, तो सर हमें इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करना होगा। तो सर वो कैसे कर सकते हैं सर, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, इस बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है सर, या तो इसको पास क्लोज लेकर आइए या सर इसको डिस्टेंस पे लेके चलिए, या तो इसको क्लोज लेकर आइए या फिर सर इसको डिस्टेंस पे लेके जाइए। तो सपोज करो हम इसको क्लोज लेकर आए, सपोज कीजिए हम इसको क्लोज लेकर आएंगे तो क्या होगा सर, जानते हैं जैसे क्लोज लेकर आएंगे सर, इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, ज्यादा फील्ड लाइन पास थोड़ी लगती है, पास आ गए तो मोर फील्ड लाइन पास करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही फ्लक्स इंक्रीज होगा तो क्या डेवलप होगा, इंड्यूशन, क्या डेवलप होगा, वोल्टेज, क्या डेवलप होगा, करंट। तो सर सब कुछ हो गया। तो सर जो करंट डेवलप हुआ तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, वोल्टेज डेवलप हुआ, करंट डेवलप हुआ, तो सर पहले ही बात कर चुके हैं। अब तो डायरेक्शन की बात करो सर, जैसे आप नॉर्थ पोल को पास में लेकर आए, क्लोज लेकर आए, तो सर इससे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, इंड्यूशन डेवलप हुआ और करंट डेवलप हो गया।
तो सर उस करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें? तो वो लेंज के लॉ से। लेंज का लॉ क्या कहता है कि सर यहाँ जो करंट की डायरेक्शन है वो किस प्रकार होगी, वो सदैव उस रीजन का अपोज करेगी, उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण उसका डेवलपमेंट हुआ, उस रीजन को अपोज करेगी जिससे उसका डेवलपमेंट हुआ। तो बताओ यहाँ डेवलपमेंट, करंट डेवलपमेंट का रीजन क्या है बताइए? यहाँ करंट डेवलपमेंट का रीजन क्या है? बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल का क्लोज आना। बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल का क्या आना? क्लोज आना। ये नॉर्थ पोल क्लोज आता है क्या? तो ये है करंट डेवलपमेंट का रीजन। तो करंट क्या करेगा सर? इस रीजन का अपोज करेगा, ऑलवेज इस करंट का विरोध करेगा। तो विरोध कैसे करेगा सर? यहाँ नॉर्थ पोल पास में आ रहा है जिससे फ्लक्स चेंज हुआ और इंड्यूशन हुआ और करंट डेवलप हुआ। तो करंट डेवलपमेंट का कारण क्या है? नॉर्थ पोल का क्लोज आना। तो करंट क्या करेगा सर? इसका विरोध करेगा, इस नॉर्थ पोल के क्लोज आने का विरोध करेगा, अपोज करेगा। तो सर अपोज करने के लिए यहाँ पे उसको यहाँ क्या बनाना पड़ेगा सर? कुंडली का जो फ्रंट फेस है, कुंडली का जो फ्रंट फेस है उस पर क्या बनाना पड़ेगा उसको सर? यहाँ उसको नॉर्थ पोल डेवलप करना पड़ेगा। अपने डेवलपमेंट के रीजन को अपोज करने के लिए, अपने उत्पत्ति के कारण का विरोध करने के लिए यहाँ इसको अपने जो कॉइल है उसके फ्रंट फेस पर क्या बनाना पड़ेगा? द नॉर्थ पोल डेवलप करना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि सर देखो आने वाला पोल कैसा है? नॉर्थ। और सर यहाँ फ्रंट फेस पर क्या बन गया? नॉर्थ। तो दोनों में क्या होगा सर? रिफ्लेक्शन। दोनों में क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो नॉर्थ बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्लोज लेकर आना चाह रहे हैं और ये जो यहाँ पे नॉर्थ डेवलप हो गया वो क्या करेगा? इसको सर रिफ्लेक्ट करेगा, अर्थात इसका क्या करेगा? अपोज करेगा, इसका विरोध करेगा। हमारे मैग्नेट के क्लोज लाने का क्या करेगा? विरोध करेगा। तो देखो क्या कहा कि सर जैसे बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्लोज लेकर आते हैं तो सर इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा और क्या होगा सर? इंड्यूशन डेवलप होगा, वोल्टेज डेवलप होगा, करंट डेवलप होगा। तो सर करंट जो डेवलप उसके डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो सर तो सिंपल सा है, करंट की डायरेक्शन किससे देखते? लेंज के लॉ से। लेंज का लॉ क्या कहता है सर? यहाँ जो डेवलप करंट की डायरेक्शन कैसे होती है सर? वो सदैव ऑलवेज उस अपने डेवलपमेंट के रीजन को अपोज करती है, अपने उत्पत्ति के कारण का विरोध करती है। ठीक है, तो बताइए इसके डेवलपमेंट का रीजन क्या है? नॉर्थ पोल का क्लोज आना। तो हम नॉर्थ पोल क्लोज ला रहे हैं तो ये सर क्या करेगी? करंट क्या करेगा? अपोज करेगा। तो सर अपोज करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? नॉर्थ। क्योंकि नॉर्थ में क्या होगा? रिफ्लेक्शन। नॉर्थ में क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, नॉर्थ पोल में क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। नॉर्थ पोल में क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो ये हम पास ला रहे हैं, क्या करेगा? इसको अब रिफ्लेक्ट करेगा। तो अपने डेवलपमेंट रीजन का क्या कर रहा है? ये विरोध कर रहा है। डेवलपमेंट रीजन का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। ओके, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो बताओ यहाँ क्या बन गया? नॉर्थ। और हम जानते हैं अगर इसके फ्रंट फेस पे क्या बन रहा है? नॉर्थ बन रहा है। तो बताइए अब हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे सर? हम जानते हैं कि अगर फ्रंट फेस क्या बनेगा? फ्रंट फेस नॉर्थ बन रहा है तो सर उसकी डायरेक्शन देखो कैसी होगी सर? ये ऐसे घूमेगा, टर्न आउट करेगा। तो कैसे घूमेगा सर? ये एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमेगा सर? ये करंट इसमें कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इन दिस केस जो डेवलपमेंट करंट है सर उसकी डायरेक्शन कैसी होगी सर? उसकी होगी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो हमने यहाँ डायरेक्शन फाइंड आउट की किससे सर? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, कि यहाँ डेवलपमेंट करंट ऑलवेज उस रीजन को अपोज करता है, अपने डेवलपमेंट के रीजन का क्या करेगा? अपोज करेगा। तो डेवलपमेंट का रीजन क्या था? नॉर्थ पोल का क्लोज आना। तो इसको विरोध करने के लिए क्या किया उसने? यहाँ पे क्या बना दिया? नॉर्थ। तो नॉर्थ में क्या होगा? रिफ्लेक्शन। तो हम क्लोज लाना चाहेंगे और ये नॉर्थ उसका क्या करेगा? विरोध करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ नॉर्थ पोल तो कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम नॉर्थ पोल को डिस्टेंस पे ले जाएं। तो देखो अगर आप नॉर्थ पोल को डिस्टेंस पे लेके जाएं, अगर आप नॉर्थ पोल को डिस्टेंस पे लेके जाते हैं तो क्या होगा? यदि हम इसको डिस्टेंस पे ले जाएं तो क्या होगा? देखिए यहाँ देखो कि सर ये है आपका बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल। ठीक है सर, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है आपकी। तो जैसे आप इसको डिस्टेंस पे लेके जाओगे, जैसे आप इसको डिस्टेंस पे लेके जाओगे तो क्या होगा सर? डिस्टेंस पे लेकर चले जाएंगे तो देखो जब तक कॉइल कांस्टेंट है
मैग्नेट कांस्टेंट है, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है तो सर कोई इंड्यूशन नहीं होगा। सर इंड्यूशन के लिए हमें इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करना होगा। तो सर कैसे करें? सर एक बार हम रोज लेकर आए, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, जिससे इंड्यूशन डेवलप हुआ। ओके, तो सर हम डिस्टेंस इससे डिस्टेंस पे जा सकते हैं सर। कॉइल से नॉर्थ पोल को क्या करो सर? टेक अवे करो सर, दूर लेके चलो। तो अगर सर हम इसको डिस्टेंस पे लेके जाएंगे तो देखो क्या होगा सर, इससे इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा सर? डिक्रीज आएगा। इससे कनेक्टेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हुआ तो फिर से क्या डेवलप हुआ? इंड्यूशन। फिर से क्या डेवलप हुआ? इंड्यूशन डेवलप हुआ। इंड्यूशन डेवलप होगा तो वोल्टेज डेवलप होगा, करंट डेवलप होगा। कितना वोल्टेज डेवलप होगा, कितना करंट डेवलप होगा सर, वो तो सेकंड लॉ से फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ तो हम सर डायरेक्शन फाइंड आउट कर, लेंस का लॉ तो हमें डायरेक्शन बताएगा कि सर यहाँ अगर इंड्यूशन डेवलप होता है, जैसे आप उसको डिस्टेंस पे लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, जिससे इंड्यूशन डेवलप होगा और करंट डेवलप होगा। तो सर डेवलप करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करो। तो क्या कहता है अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ कि डेवलप करंट की डायरेक्शन ऑलवेज उस रीजन को अपोज करती है, अपने डेवलपमेंट के रीजन का अपोज करती है, अपने उत्पत्ति के कारण का विरोध करती है। तो बताइए यहाँ डेवलपमेंट का रीजन क्या है सर? नॉर्थ पोल का दूर जाना। तो हम नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हैं, तो ये सर क्या करेगा? अपोज करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या बनाएगा? ये साउथ बनाएगा। क्या बनाएगा? साउथ पॉइंट डेवलप करेगा। जो कॉइल है उसके फ्रंट फेस पर क्या बनेगा? साउथ बनेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो हम नॉर्थ पोल को दूर लेके जाना चाह रहे हैं, साउथ पोल क्या करेगा? उसको अट्रैक्शन करेगा, उसको जाने से रोकेगा। अर्थात उत्पत्ति का कारण क्या था? डेवलपमेंट का रीजन क्या था? नॉर्थ पोल का डिस्टेंस पे जाना। और ये यहाँ पे क्या डेवलप कर दिया इसने? साउथ पोल। तो उसके नॉर्थ पोल के डिस्टेंस पे जाने का क्या करेगा? विरोध करेगा। हम दूर लेके जाएंगे और ये क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा नॉर्थ को, तो ये जाने से क्या करेगा? रोकेगा। तो क्या कर रहा है? अपोज। किसको? डेवलपमेंट के रीजन को। डेवलपमेंट के रीजन का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो अपोज करने के लिए क्या बनाना पड़ा? साउथ। और आप बताइए अगर साउथ पोल बन गया तो उसकी डायरेक्शन देखो, साउथ से देखो कैसे बनी? इस तरह से। आप देखिए इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? देखो नॉर्थ में ऐसे और साउथ में ऐसे घूमना है, तो ये डायरेक्शन कैसी होगी? क्लॉकवाइज। कैसी डायरेक्शन होगी? क्लॉकवाइज होगी। तो आप देखो इस तरह से हम लोग इसमें डायरेक्शन फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो सर यहाँ क्या हुआ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो आप देखिए लेंस, अकॉर्डिंग टू लेंस लो हम क्या कर पा रहे हैं सर? करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं कि करंट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। नॉर्थ पोल को पास लेकर आओ, दूर लेकर जाओ। हम ये पहले भी बता चुके कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होता है और राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन मिलेगा गैलोमीटर में, यहाँ क्लॉकवाइज होगा और गैलोमीटर डिफ्लेक्शन क्या मिलता है सर? लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा। हम पहले बता चुके। फिर ऐसा कैसा था, कैसे क्यों है सर? ऐसा ही क्यों है? तो वो करंट की जो डायरेक्शन है वो क्लॉक या एंटी क्लॉक कब होगा? तो सर वो किसने बताया? लेंस ने। लेंस ने बहुत सिंपल सा दिया, सिंपल सा कहा उसने कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो डेवलपमेंट करंट है उसकी डायरेक्शन सदैव ऑलवेज उस रीजन को अपोज करती है, उस रीजन का अपोज करती है जिससे उसका डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना में पर डेवलपमेंट करंट की डायरेक्शन सदैव इस प्रकार होती है कि वो उस कार्य का विरोध करती है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। तो अपने डेवलपमेंट का जो रीजन है उसको सदैव अपोज करेगी। तो यहाँ डेवलपमेंट का रीजन क्या था? नॉर्थ पोल का पास में आना। तो इसका ये क्या करना चाहेगा सर? नॉर्थ पोल के पास आने का विरोध करेगा। ठीक है, अपोज करेगा। तो इसलिए यहाँ उसमें क्या बना? नॉर्थ। क्योंकि नॉर्थ में क्या होगा? रिफ्लेक्शन। तो ये नॉर्थ पास आ जाएगा, ये नॉर्थ से करेगा रिफ्लेक्ट करेगा। तो विरोध हुआ, अपोज हुआ, तो यहाँ नॉर्थ बन गया। और अगर आप सर नॉर्थ को दूर लेके जाओगे तो ये रीजन क्या है? नॉर्थ पोल का डिस्टेंस पे जाना। तो ये क्या करेगा? अपोज करेगा। क्या करेगा? उसको रोकेगा। तो यहाँ क्या बनाना पड़ेगा? साउथ बनाना पड़ेगा। तो साउथ नॉर्थ को क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा। तो हम नॉर्थ को दूर लेके जा रहे हैं और ये क्या कर रहा है? उसको अपने ओर अट्रैक्शन करेगा, तो उस चीज को क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं। तो अब अगर नॉर्थ बन गया यहाँ पे तो डायरेक्शन कैसे होगी? एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ में देखो आप सिंबल देखो इसका, ऐसे से घूमेगा और साउथ में ऐसे से घूमेगा। ठीक है, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखना कि इस तरह से हम डायरेक्शन डिसाइड कर पाते हैं सर किससे? लेंस के लॉ से। तो इस तरह से हमने तीनों लॉ पढ़े। हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन देखे
और जो ऑब्जर्वेशन थे सब उसी को इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट में लिखा। फैराडे का फर्स्ट लॉ, इंड्यूशन डेवलप होना फर्स्ट लॉ है, इस इंड्यूशन में कितना करंट डेवलप होगा, कितना वोल्टेज डेवलप होगा, वो है सेकंड लॉ। और इस इंड्यूशन में जो डेवलप करंट है सर उसकी डायरेक्शन कैसी होगी सर, वो है लेंज का लॉ। तो देखो लेंज का लॉ क्या कहना चाह रहा है, अगर अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ मैथमेटिकली लिखें तो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ डेवलपमेंट ईएमएफ, डेवलप ईएमएफ कितना होगा सर, वो होगा नेगेटिव एन डी फाई बाई डी। तो आप देखें कि जो फैराडे का सेकंड लॉ था, फैराडे का जो आपका सेकंड लॉ था उसमें और लेंज की लॉ में क्या डिफरेंस है, आप देखो कोई डिफरेंस नहीं सर, वही है। E कितना है एन डी फाई डी, सर यहाँ पर भी कौन है E बराबर एन डी फाई डी, यहाँ पूरा लिख सकते हैं। E कौन है सर, आपका डेवलप इंड्यूस वोल्टेज या फिर बोलते हैं ईएमएफ, क्या बोलते हैं इसको, ईएमएफ बोलते हैं, डेवलप इंड्यूस वोल्टेज। सर N कौन है सर, N है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। सर ये डी फाई बाई डी टी कौन है, बताया था सर, ये तो बताया था रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, क्या है सर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ओके, तो सर क्या डिफरेंस है, देखो आप इसमें साइन का डिफरेंस, यहाँ नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा है और ये नेगेटिव साइन ही क्या शो करता है, करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन। नेगेटिव साइन को क्या शो करता है, डेवलपमेंट रीजन का अपोज होना, ठीक है, अपने उत्पत्ति के कारण का विरोध करना, इसमें ये इंडिकेट है नेगेटिव साइन में। तो आप देखो जो फैराडे का सेकंड लॉ है और वही लेंज का लॉ है, सेम होगा, केवल और केवल यहाँ नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा है और ये नेगेटिव साइन किसको डिस्प्ले करता है सर, करंट की डायरेक्शन को डिस्प्ले करेगा। ऑलवेज यहाँ करंट की डायरेक्शन कैसी होगी सर, वो नेगेटिव साइन डिस्प्ले करता है। तो यहाँ हम वो लिख पाएंगे कि नेगेटिव साइन ऑलवेज डिस्प्ले डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये जो आपका नेगेटिव साइन है सर वो किसको डिस्प्ले करता है सर, ऑलवेज डिस्प्ले डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो ये था हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और लेंज का नियम। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर का एक पहला पार्ट कंप्लीट किया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, उसमें एक्सपेरिमेंट करें, फिर फैराडे का फर्स्ट लॉ डिफाइन किया, सेकंड लॉ डिफाइन किया, फिर लेंज का लॉ डिफाइन किया। आपके टेक्स्ट बुक में कई बार फर्स्ट लॉ राइट डाउन ही नहीं होता, ठीक है, जो आपका सेकंड लॉ है उसी को फर्स्ट लॉ बोला गया, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, फर्स्ट लॉ नहीं है तो जो सेकंड लॉ है उसी को फर्स्ट फैराडे का, वो फर्स्ट सेकंड कैटेगरी करेगा ही नहीं, बोलेगा फैराडे लॉ। तो जब फैराडे लॉ आया तो फिर आपको सेकंड ही लिखना होगा, ठीक है, फर्स्ट को सेकंड बोलता है तो फिर फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। आपकी टेक्स्ट बुक में हो सकता है कि फर्स्ट लॉ राइट डाउन ही नहीं है, डायरेक्ट लॉ किस पे आता है, सेकंड पे। तो जब फर्स्ट सेकंड नहीं करेगा तो फिर वो ऐसे बोलेगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, तो उस केस में सेकंड लॉ ही आपका फैराडे लॉ बनता है, ठीक है। अगर फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी करेगा तो इंडक्शन डेवलप होना फर्स्ट लॉ है, इंडक्शन में कितना वोल्टेज डेवलप सेकंड लॉ होगा, और यहाँ डेवलप वोल्ट करंट की डायरेक्शन क्या होगी सर, वो कौन होगा, लेंज का, ठीक है, लेंज लॉ। ओके, अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा सर उसमें हम लोग अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल टाइप की प्रॉब्लम्स होगी वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।